तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो आज से हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। तो आज हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वाली सीरीज पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो सिंधु सभ्यता है, इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे जो हड़प्पा जो नगर था, ये सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था। ठीक है, प्रथम नगर को जो खोजा गया था सिंधु सभ्यता का तो हड़प्पा था, तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता का प्रथम जो नगर था वो खोजा गया था हड़प्पा है, तो इसीलिए इसको हड़प्पा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता है, ये कहाँ तक इसका जो फैलाव है, ये कहाँ कहाँ पे विस्तृत है? तो सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ये 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 देशों में ये विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इन 3 देशों में इसका फैलाव है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम यहाँ पे की थी दयाराम साहनी ने। और कब होती है? तो 1921 में इसकी खोज होती है। तो ये थे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो परिचय था कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ये बसा हुआ है। सिंधु नदी के तट से यहाँ पे कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को इसके प्रथम नगर के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है ये 3 देशों में विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब आगे यहाँ पे देखते हैं इसका भौगोलिक विस्तार। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह से इसकी जो दिशाएं हैं। तो इसका जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है, ठीक है, पूरब, इस तरफ यहाँ पे पूरब है, तो ये जो इसका पूर्वी बिंदु है, पूरब में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीर। ठीक है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी इस साइड में है, तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है सुतकांगे डोर। ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरम बिंदु, इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है तो वो है मांडा। ठीक है, वर्तमान जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। और सबसे दक्षिणतम जो इसका बिंदु है तो वो है दैमाबाद। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा हम यहाँ पे नदियाँ भी देखेंगे कि किन नदियों के तट पर ये बसा है। तो ये है जो पूर्वी बिंदु है आलमगीर, जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, तो ये हिडन नदी पर स्थित है। ठीक है, हिडन नदी जो है तो इसको हम यहाँ पे यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, सुतकांगीडोर जो ये है तो ये वर्तमान का पाकिस्तान है, ये दारक नदी के तट पर बसा हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर, तो ये चिनाब नदी के तट पर है। और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। और परवरा नदी, इसको गोदावरी नदी भी कहते हैं। ठीक है, परवरा नदी इसके तट पर ये स्थित है। तो ये था यहाँ पे इसका भौगोलिक विस्तार। अब आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का इतिहास के बारे में। तो इसके इतिहास के बारे में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? कहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है? तो एक इतिहासकार हैं चार्ल्स मेसन। ठीक है, इनके द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी गई थी। और जानकारी मिलने का सोर्स क्या था? कि इनकी एक पत्रिका थी। ठीक है, 1826 में इनकी एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो इसमें इन्होंने बोला था कि यहाँ पे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। इसके अलावा 2 यहाँ पे बटन बंधु थे। ठीक है, बटन बंधु के नेतृत्व में 1856 में, ठीक है, 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, बटन जो बंधु थे, ये 2 बटन बंधु थे, जॉन बटन और विलियम बटन। तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, ईंटें प्राप्त हुई। तो जब इन्होंने यहाँ से ईंटें निकाली थी तो इनको तो नहीं पता था कि यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता है कि सिंधु सभ्यता है। लेकिन क्योंकि जो इसका जो जानकारी थी वो तो 1826 में मिल चुकी थी। ठीक है, 1826 में इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन 1856 में, ठीक है, 1856 में कराची से रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो इन्होंने भी इसकी यहाँ से पहली ईंट निकाली थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो बटन बंधु के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा की ईंट निकाली गई थी। इसके अलावा जॉन मार्शल के निर्देश पर यहाँ पे
राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की और तभी से माना जाता है कि यहाँ पे हड़प्पा की जो खोज की थी, तो इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, 1921 में इसकी खोज मानी जाती है, लेकिन सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1826 में दी थी चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका में। और 1856 में जो बटन बंधु थे उन्होंने यहाँ पे रेल लाइन बिछाई थी, तो यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई थी। लेकिन बाद में जब यहाँ पे खोज हुई तो तब यहाँ पे पता चलता था कि जहाँ से ये ईंटें प्राप्त हुई ये सिंधु सभ्यता थी। तो ये था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का खोज के बारे में। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो काल निर्धारण किया है। ठीक है, इसका काल अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं, लेकिन यहाँ पे जो जॉन मार्शल हैं इन्होंने इस सभ्यता का जो काल बताया है तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का इन्होंने काल बताया है। और रेडियो कार्बन यानी कि C14 इन्होंने बताया है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इन्होंने इसका काल बताया है। तो ये है यहाँ पे इस सभ्यता का काल निर्धारण। आगे यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में, यहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो स्थल है वो है हड़प्पा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जो उत्खनन करता थे तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में इन्होंने यहाँ की खोज की है। ये जो हड़प्पा है ये किस नदी के तट पर बसा है? तो रावी नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, जो वर्तमान क्षेत्र है तो मोंटमोंगरी जिला है पाकिस्तान में। ठीक है, इसका वर्तमान क्षेत्र है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने खोज की थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य क्या क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला था, एक अन्नागार मिला था जहाँ पे मतलब अन्न का जो भंडार होता है वो यहाँ पे मिला था, श्रम आवास यहाँ पे मिला था, ओखली यहाँ पे मिली थी, मातृका देवी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती है, एक श्रृंगीय जानवर भी मिला है और कब्रिस्तान RS-37। ठीक है, ये भी यहाँ पे मिला है कब्रिस्तान। तो ये थे यहाँ पे यहाँ के कुछ प्रमुख जो साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला स्थल। अगला जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो इसके जो उत्खनन करता थे तो रखलदास। ठीक है, रखलदास बनर्जी थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है, वर्तमान का जो क्षेत्र है तो लारकाना जिला। ठीक है, लारकाना जिला पाकिस्तान में इसका वर्तमान क्षेत्र है। और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। साक्ष्य की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, मृतकों का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है, विशाल एक स्नानागार भी यहाँ पे मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र और कपास। ठीक है, सूती वस्त्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्रों की साक्ष्य, पशुपति मोहर यहाँ से मिली है और नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो सूती वस्त्र है तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम साक्ष्य सूती वस्त्र के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हुए हैं। कौन से स्थल से हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला हमारा जो स्थल है चन्हुदड़ो। ठीक है, इसके जो उत्खनन करता थे तो नानी गोपाल मजुमदार, सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है और वर्तमान जो क्षेत्र है तो सिंध पाकिस्तान में इसका वर्तमान क्षेत्र है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है, मन के बनाने का कारखाना यहाँ से साक्ष्य मिला है, स्याही की दवात के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक यहाँ से मिली है, हाथी का खिलौना, काजल, कंघा व पाउडर, इसके अलावा कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चन्हुदड़ो की जो साक्ष्य थे वो यहाँ पे इस प्रकार से हैं। उत्खनन करता थे नानी गोपाल मजुमदार, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान जो क्षेत्र है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला है यहाँ पे जो स्थल लोथल। ठीक है, लोथल के जो उत्खनन करता थे तो रंगनाथ राव थे, भोगवा नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान जो स्थल है अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं तो गोदीबाड़ा। ठीक है, ये एक बंदरगाह है, यहाँ पे इसके जो साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है, चावल व बाजरे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि चावल व बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। मन के बनाने का कारखाना यहाँ से भी प्राप्त हुआ है और बाट। ठीक है, बाट जो कि मापतोल पैमाना होता है वो यहाँ से मिला है और जो सबसे न्यूनतम बाट था वो 16 kg का यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से युग्ल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। अगला हमारा स्थल है रंगपुर। रंगपुर इसके जो खोज करता थे SK राव, इसके खोज करता थे, भादर नदी के तट पर ये स्थित है। वर्तमान जो स्थल है अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ के जो प्राप्त साक्ष्य हैं, धान की भूसी, कच्ची ईंट का दूध यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो अगला यहाँ पे हमारा स्थल है वो है कालीबंगा। ठीक है, इसके जो खोज करता थे तो खोज करता है
आमलानंद घोष घग्गर नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान जो क्षेत्र है हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान में इसका वर्तमान क्षेत्र है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं तो जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं, कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ऊंट व बैल के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का कारखाना रहा होगा और भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है बनावली, ठीक है, इसकी जो खोज की थी तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है और वर्तमान जो स्थल है हिसार, ठीक है, हरियाणा के हिसार में ये वर्तमान इसका स्थल है। यहाँ से जो प्रमुख प्राप्त जो साक्ष्य हैं तो जो के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो बनावली स्थल से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा मिट्टी यानी कि मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। सरसों व तिल के ढेर भी यहाँ से मिले हैं। अगला है हमारा जो स्थल सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थल है गुजरात का कच्छ, ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं तराजू का पलड़ा यहाँ से मिला है और घोड़े की हड्डी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला स्थल है रोपड़, ये इसकी जो खोज की थी तो बीवी लाल ने इसकी खोज की थी। सतलज नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में जो स्थल है तो वो है पंजाब, ठीक है, पंजाब के रूपनगर में। अगला जो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। अगला है यहाँ पे धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा, इसके जो उत्खनन करता थे तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे और खोज इसकी की थी जगपति जोशी ने। वर्तमान है ये गुजरात का भचाओ और यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं तो विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नहर या बांध के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये थे यहाँ पे यहाँ के कुछ हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ की लिपि के बारे में। यहाँ की जो इनकी जो लिपि थी इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है या इसको गोमुद्रिका लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो शैली थी, लिखने की जो शैली थी तो दाएं से बाएं के और ये इस प्रकार से लिखते थे तो इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता था। कि इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया था तो L.A. वेडल द्वारा इन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था सबसे पहले, लेकिन ये जो लिपि है ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसके अलावा यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखते हैं तो ये जो नगरी यहाँ का जो शहर या जो नगर था ये शहरी सभ्यता का था। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम की ओर हुआ करती थी और सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि और व्यापार पर यह आधारित थी। समाज था इनका मात्र सत्तात्मक समाज था और मुहरें यहाँ से जो इनकी सिंधु सभ्यता की जो मुहरें थी तो वो एक सींग वाला जानवर था और विनाश का कारण यहाँ पे माना गया है बाढ़, ठीक है, बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी एक सिंग वाला जानवर इनकी जो मोहर थी और विनाश के कारण माना जाता है सिंधु सभ्यता का बाढ़। यहाँ पे बाढ़ आई होगी तो इसलिए यहाँ पे इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो ये थे यहाँ पे आज के नोट्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।